दोस्तों आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है? इसमें से जो फ्रैक्शन के जो सवाल कराने जा रहा हूं मैं, इसमें से कम भी 2-3 नंबर का आपको फंसने वाला है। मैथ गणित का पेपर 30 नंबर का होता है, 15 नंबर की मान लो पेडोलॉजी आ गई और बाकी 15 नंबर की ये आ गई। तो इसमें से कम भी 2 से 3 नंबर का फ्रैक्शन में आता है। और फ्रैक्शन में जो आता है उसके जो अलग अलग तरह के सवाल है और जो प्रीवियस ईयर के सवाल है जो आ सकते हैं और जो आ चुके हैं उन्हें मैं सोल्व कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें क्या है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये कम से कम 4-5 बार आ चुका है, ऐसे घुमा घुमा के आ जाता है। अब इसमें पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, अब इसी सवाल में मैं क्या है 3-4 सवाल कराने वाला हूं। क्या सबसे बड़ी पता करेंगे, इसका आरोही क्रम पता करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पता करेंगे, तो ये सब करने वाले हैं इसमें हम। अब इसमें क्या है, जो सबके डिनोमिनेटर है, हर है, सबके अलग अलग है। तो इसमें क्या करते थे हम, एलसीएम ले लेते थे। तो मैं अगर एलसीएम लूं 2, 3, 6, 7 का, मैं अगर एलसीएम ले रहा हूं तो मैं 2 से पहले भाग करूंगा तो 2 ही कम 2, ये 3 नहीं कटेगा, ऐसे कैसे कॉपी कर लूंगा और ये 3 पे कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, ऐसे कैसे नीचे कॉपी कर लूंगा। फिर दोबारा क्या है, 3 से कटेंगे तो 1 ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 से एक बार कट जाएगा, 3 से एक बार कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा तो 7 ऐसे लिख लेंगे। फिर 7 की बात करूं तो अब क्या है, 1 1 1 1, ये जब तक करना होता है जब तक 1 1 1 1 नहीं आ जाता। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाता है, 3 दूनी 6, 6 7 या 42। तो हमारे पास कितना आ गया, 42 एलसीएम आ गया इनका। ठीक है, 42 एलसीएम आ गया इनका। अब क्या करेंगे, 2 की गुणा अगर मैं 21 से कर दूं तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो नीचे मैं 21 से कर रहा हूं तो ऊपर भी 21 से करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, 21 3 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ये आ गया 63। अगर मैं 4/3 की बात करूं तो ये 3 है, तो हमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी, 7 दूनी 14 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैं 14 से अगर नीचे कर रहा हूं तो ऊपर भी मुझे 14 से करनी पड़ेगी। तो 14 चौका 56, तो ये कितना हो जाएगा, 56। अब ये क्या 5/6 है, तो 6 की गुणा किससे करनी पड़ेगी, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये हो गया 6। तो क्या बचा, 7 से करनी पड़ेगी। तो मैं 7 से करूंगा, नीचे में 7 से कर रहा हूं तो ऊपर भी 7 से करनी पड़ेगी। तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब 7 बचा तो 7 की गुणा किससे करनी पड़ेगी, जो बाकी के बचे 3 दूनी 6, 6 से करनी पड़ेगी। तो मैं 6 से गुणा कर रहा हूं नीचे, तो ऊपर भी 6 से करनी पड़ेगी। तो ये कितना आ गया, 9 6 जा 54। अब बस हमें ये देखना है सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, अब हम बात करें तो पहले सबसे छोटा देख लेते हैं। सबसे छोटा क्या है हमारे पास, सबसे छोटा है 35। उससे बड़ा कौन सा है, 35 से बड़ा है 54, फिर 56, फिर 63। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका आरोही क्रम हो गया। तो अगर मैं पूछूं सबसे बड़ा कौन सा है, अब जैसे इसमें सबसे बड़ी भिन्न पूछी है, सबसे बड़ा कौन सा है, 63 है। अब 63 कहाँ है हमारे पास, ये रहा 63। और 63 किसको डिनोट कर रहा है, 3/2 को डिनोट कर रहा है। तो सबसे बड़ी ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे बड़ी हो गई। और ये कौन सा हो गया, आरोही क्रम हो गया। ठीक है, आरोही क्रम हो गया, आरोही क्रम हो गया, या फिर कह सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, अगर मैं कहूं आपको अवरोही क्रम बताना है या डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है तो हमें जस्ट इसके उल्टा लिखना है। 63 सबसे बड़ा, उससे छोटा 56, उससे छोटा, ये 56 2 बार आ गया क्या, सॉरी ये 54 है, ये 54 है। तो 63 56 54 और फिर 35। अगर वो पूछता है, इसी सवाल में पूछता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी है, यहाँ पे 35 है। तो 35 कहाँ है हमारे पास, ये रही। और 35 किसे डिनोट कर रहा है, 5/6 को। तो ये कौन सी हो गई, ये सबसे छोटी हो गई, ये सबसे बड़ी हो गई। अगर सवाल आता है, अगर सवाल आता है इस तरह से आ जाता है, ये कौन सा हो गया, अवरोही क्रम या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया अवरोही
क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की ओर। ये क्या हो गया, छोटे से बड़े की ओर। अब इसी में एक और सवाल बन जाता है जो कि 2014 में आया था। 2014 में क्या सवाल आया कि जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है उनके बीच का अंतर बताओ। तो सबसे जो बड़ी है हमारे पास वो कौन सी है, 3/2। तो मैंने क्या किया, 3/2 सबसे बड़ी है 3/2 और सबसे छोटी कितनी है 5/6। तो इसे मैं घटाऊंगा, तो कैसे घटाऊंगा, पहले मैं हर सेम करूंगा, हर के लिए क्या है 3 से गुणा कर लूंगा इसमें, और क्या है नीचे 3 से गुणा करूंगा तो ऊपर भी 3 से करनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, 3 × 9, 9/6 में से हमें घटाना है 5/6, 5/6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/6 आ जाएगा, जिसे हम 2/3 काट पीट के लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी सवाल में से हमारे 4-5 सवाल बन जाते हैं। पहला सवाल सबसे बड़ी बताओ, दूसरा सवाल सबसे छोटी बताओ, तीसरा सवाल उसका आरोही क्रम बताओ, असेंडिंग ऑर्डर बताओ, छोटे से बड़े की ओर बताओ, चौथा सवाल अवरोही क्रम बताओ, डिसेंडिंग ऑर्डर बताओ, मतलब बड़े से छोटे की ओर क्या बन जाएगा। पांचवा सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि बड़े से बड़े और छोटे में जो सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या है उसमें कितना अंतर है। अंतर उतना ही होगा, जब माइनस करके जो बचेगा वो अंतर हो जाएगा। तो यहां से कम एक सवाल तो बनने वाला है। अब आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास